दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से यूपी आयोग से संबंधित जितनी भी सूचना होती हैं उन सभी सूचनाओं की जानकारी 100% एक्यूरेसी के साथ में दी जाती है और कोशिश की जाती है कि सूचनाएं सही हो, एकदम सटीक हो। दोस्तों वीडियो वैकेंसी से संबंधित आप सभी लोगों ने देखा होगा, रोस्टर आप सभी लोगों के बीच में घूम रहा है। तो उसमें बताया जा रहा है 8286 पदों पर वैकेंसी आएंगी। तो बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, बम्पर भर्ती आनी है, लेकिन 8286 पदों पर वैकेंसी नहीं आनी है। सब चीज़ों पर क्लियर करेंगे और कितनी वैकेंसी आनी है और कितने पदों पर अधियाचन मिलेगा आयोग को, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए अगर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। भर्ती के रोस्टर के बारे में बात करेंगे। जो रोस्टर क्लियर हुआ है उसमें योग्यताएँ जो चेंजेस हुई हैं उस पर बात करेंगे। सिलेबस क्या चेंज होगा या वही रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा उस पर चर्चा करेंगे। आयु में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ उस पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों एक एक करके चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह है तुम आप सभी लोगों का वैकेंसी कितनी आनी है। वैकेंसी आनी है 2496 पदों पर। ठीक, इतनी भर्तियों पर आप सभी लोगों का अधियाचन आयोग को भेजा जाएगा। किसको? आयोग को भेजा जाएगा 2498 पदों पर। 2498 पदों पर अधियाचन भेजा जाएगा। और स्वीकृत पदों कितने हैं? नियमावली में परिवर्तन हुआ है। देखो, नियमावली के लागू होते ही प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त 2498 पदों पर भर्ती जल्द शुरू होगी। टोटल भर्तियां हैं, कुल वैकेंसी कितनी है? 8286 पद हैं, स्वीकृत हैं। इतने पद हैं स्वीकृत हैं, मतलब इतने पद स्वीकृत हैं, इतने पद खाली नहीं है। बहुत सारा बवाल कट रहा कल से 8286 पदों पर वैकेंसी आएंगी, तो 8286 पदों पर वैकेंसी नहीं आनी है। वैकेंसी आनी है आप सभी लोगों की 2498 पदों पर, क्योंकि 5778 ऑलरेडी कार्यरत हैं, पहले से ही काम कर रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी वीडियो। तो जो बचे हुए 2498 इस पर काम शुरू होगा। जो नए पद सृजित किए जाएंगे उनकी वैकेंसी आगे देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल 2498 पदों पर वैकेंसी आएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो एलिजिबिलिटी आप सभी लोगों की 10+2 या 12th कर लीजिए, 12th प्लस CCC होनी चाहिए आप सभी लोगों के पास में। यह योग्यता मांगी जाएगी। एज कितनी लेंगे? एज में परिवर्तन हुआ है, तो एज कितनी लेंगे और साथ में दोस्तों सिलेबस क्या रहने वाला है, इस पर इन दोनों बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। एज आप सभी लोगों की पहले थी 18, अब 21 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है। 18 से 40 थी, अब 21 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है। एज में परिवर्तन किया गया है। बाकी जो संगठन था, संगठन के द्वारा आवाज़ उठाई गई थी कि 2800 ग्रेड पर इसकी पोस्ट निकाली जाए, 2800 ग्रेड पे इसका बढ़ाकर किया जाए, लेकिन अभी इस पर विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसकी योग्यता जब तक स्नातक नहीं होगी, कितनी स्नातक नहीं होगी, तब तक इसका 2800 ग्रेड पे संभव नहीं है। ना ही लेखपाल का 2800 ग्रेड पे संभव है। जैसे लेखपाल का बहुत सारे संस्थाएं कह रही थी कि लेखपाल का ग्रेड पे 2800 कर दिया जाए, तो 2800 ग्रेड पे संभव नहीं है, क्योंकि यह 12th बेस पर इसकी ज्वाइनिंग होती है और पदों पर नियुक्तियाँ होती हैं। अगर इसका कर दिया जाए, इसकी योग्यता कर दी जाए, आप सभी लोगों की योग्यता कर दी जाए, ग्रेजुएशन कर दी जाए, ठीक, स्नातक कर दी जाए, तो इसका 2800 ग्रेड पे हो सकता है। फिलहाल तो अभी इसका छोड़ दिया गया है, इसको पेंडिंग में डाल दिया गया, 2800 ग्रेड पे नहीं किया जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या रहने वाला है? सिलेबस क्या रहने वाला? सिलेबस आप सभी लोगों का ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत से संबंधित आप सभी लोगों को रहेगा। 65 नंबर का वही जो BPO में रहा था, और 15 नंबर का आप सभी लोगों का कंप्यूटर रहेगा। 15 नंबर का कंप्यूटर और 20 नंबर का UPSC। यह आप सभी लोगों का 100 नंबर का बनेगा सिलेबस। यही सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। बहुत सारे हुआ की स्थिति मची हुई है और बहुत सारा उपद्रव मचा हुआ है यूट्यूब पर कि 8286 पदों पर वैकेंसी आएंगी, तो उतनी वैकेंसी नहीं आनी है। वैकेंसी सिर्फ 2498 पदों पर आनी है। ठीक, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले जो कोर्स हालांकि भेजते हैं, कोर्स बेचना इस चैनल का ध्येय नहीं है। इस चैनल का ध्येय है आप सभी लोगों तक सही एकदम सटीक सूचना पहुँचाना। तो बहुत सारे चैनल्स वाले कह रहे थे कि 3 साल मतलब पर ईयर, एक साल में 3000 के करीब जो है 3043 पदों पर इसके सृजित किए जाएंगे नए पद, लेकिन ऐसा नहीं था। 3 साल के मतलब 3 साल में 3000 से ज़्यादा पद सृजित किए जाएंगे नए पद, तो उनको ऐड किया जाएगा। तो फिलहाल तो 2498 पदों पर भर्ती आएगी आप सभी लोगों की, और ये अभी नहीं आएगी, इसमें अभी बहुत देरी है। इसका अधियाचन आयोग जाएगा, आयोग इस पर कार्य करेगा। फिलहाल नियमावली में संशोधन हो चुका है। नियमावली में जो संशोधन होना था वो हो चुका है। तो अब आप लोग जम के लग जाइए, क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी पहले आएगी, फिर आप सभी की लोगों की लोअर PCS की वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद में जूनियर असिस्टेंट देखने को मिलेगी। बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं
एएसओ की जिससे वैकेंसी है, तो स्पेशल एजुकेशन वाली वैकेंसी है, तो इसको भी ध्यान रखकर आप सभी लोगों की लोअर की वैकेंसी निकाली जाएंगी। लोअर की वैकेंसी कम से कम 1500 से 2000 पदों पर वैकेंसी आनी है, तो इतने पदों पर जरूर भर्ती आएगी। जब तक निकलेगी निकलेगी। नवंबर में आप सभी लोगों का पेट का रिजल्ट आना है। आप सभी लोगों को पता है कि नवंबर में पेट का रिजल्ट आना है आप सभी लोगों का, उसके बाद में भर्तियों पर काम शुरू होगा। नवंबर भी जा सकता है, दिसंबर भी जा सकता है। दिसंबर में स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा। नवंबर एक टेंटेटिव है, लेकिन दिसंबर कन्फर्म है। दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा, सभी लोगों का स्कोर कार्ड भी जारी हो जाएगा। ठीक, तो 8286 लिखा है यहाँ पर, लेकिन 8286 अपने उसमें लिखा हुआ है नियमावली में। तो 8286 पदों पर वैकेंसी नहीं आ रही है, 2498 पदों पर वैकेंसी आ रही है। ठीक है, इतना याद रखना। बाकी नियमावली की मेन बातें मैंने बताई दी यहीं पर, जो चेंजेस हुए हैं। बाकी कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। आप सभी लोग निसंकोच निसंदेह पढ़ाई करती रहें अपने। ठीक, और आगे जो भी सूचना होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।